जी। अच्छा अच्छा अच्छा। कील मुहासे। देखिए हमजा साहब, कील मुहासे जो निकलते हैं, जिसको हमारे यूनानी में इसका बहुत अच्छा इलाज मौजूद है, ख़ास तौर से स्किन प्रॉब्लम्स का। ये जो कील मुहासे निकलते हैं, इसकी भी 2-3 वजह होती हैं। सबसे पहले तो कॉन्स्टिपेशन भी एक वजह होती है। उसके अलावा जो है, आप अगर ऑयली फूड्स ले रहे हैं, ज़्यादा इस तरह के तले हुए मिर्च मसाले वाले खाने और जंक फूड ले रहे हैं, तो वो भी बंद करें। और आपको जो है कुछ ब्लड प्योरीफाई भी करना पड़ेगा आपका, यानी हिद्दत खून आपके ब्लड के अंदर जो है, खून के अंदर जो है गर्मी का बढ़ जाना जो है, इसकी एक ख़ास वजह होती है यूनानी तरीक़ा इलाज में। उसके लिए भी आप जो है कोशिश ये करें कि पानी ज़्यादा पिएं, गर्म चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, ज़्यादा गोश्त वगैरह का ना खाएं, मीट और उसके प्रोडक्ट्स जो हैं उनको ना लें, और पानी ज़्यादा पिएं, फ्रूट्स लें, जूसेस लें। और यूनानी में बहुत सारी दवाएं मौजूद हैं रेक्स रेमेडीज़ की। देखिए एक बहुत ख़ास दवा मैं आपको बता देता हूं, जिसका नाम है मुसफ़्फ़ी अजीब। ये सिरप की शक्ल की दवा होती है, लिक्विड होती है। इसको आप 2-2 चम्मच दिन में 3 बार इस्तेमाल कीजिएगा। बहुत जल्दी जो है आपके खून की सफाई होगी और उससे जो है कील मुहासे में भी आराम मिलेगा। और इसके अलावा जो है माजून उशबा एक दवा होती है, वो भी आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हब्बे मुसफ़्फ़ी खून रेक्स रेमेडीज़ की अवेलेबल हैं, अगर आपके सऊदी अरब में मिल सकती हैं तो आप इनको इस्तेमाल करें। इन पर इस्तेमाल का तरीक़ा भी लिखा होता है, और अगर हमारे नंबर पर कॉल कर लें तो हम भी आपको इस्तेमाल का तरीक़ा बताएंगे, और इससे आपको काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। डॉक्टर असलम, ये बताएं, कील मुहासों की चूंकि बात हो रही है, तो ऐसा कहा जाता है और ऐसा देखा भी जाता है अक्सर कि कील मुहासे टीन एज जब आप 20 से 25 साल की उम्र में है तो ज़्यादा होते हैं, 18 से 25 साल की उम्र में। लेकिन अगर बढ़ती उम्र में 30, 35, 40 की उम्र में कील मुहासे से आप परेशान हैं, तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए उसके पीछे 2-3 वजूहात हो सकती हैं। नंबर एक तो आपका अगर डाइजेशन प्रॉपर नहीं है एक एज के बाद। अक्सर जो कील मुहासे निकलते हैं वो जो है 18 से 20-22 साल की एज तक निकलते हैं, और ज़्यादातर ये देखा गया है ख़ास तौर से लड़कियों को ये परेशानी ज़्यादा होती है। कुछ लड़कों को भी देखा गया है, लड़कों को भी होता है। लेकिन अगर 30-35 साल के बाद इस तरह की परेशानी पैदा हो रही है, तो ये स्किन इन्फेक्शन है। आपके जो स्किन में जो है इन्फेक्शन हो गया है, और उसकी कई वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहले तो कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, उसके साथ साथ और आपका इंडाइजेशन भी एक समस्या हो सकती है। बहुत ज़्यादा ऑयली खाने खाना, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें इस्तेमाल करना, ये भी इनकी वजह हो सकती है। और अगर आपके शरीर में, जैसा कि यूनानी चिकित्सा पद्धति में कहा गया है कि अगर आपके जो हमारे जो बेसिक फ्लूइड्स होते हैं किसी भी शरीर को बनाने के लिए, 4 तरह के फ्लूइड्स होते हैं, जिनको ह्यूमर्स कहा जाता है, अखलात कहा जाता है यूनानी में, और उन्हीं के ऊपर जो है ह्यूमरल थ्योरी है, उन्हीं के ऊपर हम ट्रीटमेंट करते हैं। सफ़रा, सौदा, खून और बलगम। अगर खून के अंदर हिद्दत हो गई हो या गर्मी की ज़्यादती हो गई हो, तो ये बीमारी पैदा हो सकती है। डॉक्टर असलम, तमाम तरीके के मिथ्स भी जुड़े हुए हैं यूनानी पद्धति से। क्या इसके किसी तरीके के कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं? देखिए यूनानी चिकित्सा पद्धति या आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति, जिनको भारतीय चिकित्सा पद्धति कहा जाता है, इनके किसी भी तरह से लोगों ने बहुत सारी गलतफहमियां फैलाई हुई हैं कि हमारी यूनानी आयुर्वेदिक दवाइयों से जो है कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब आदमी तो देखिए, मिलावट तो कोई भी इंसान कर सकता है। जैसे कि आप देख रही हैं आजकल खाने में या बहुत सी चीज़ों में मिलावट हो सकती है। तो अगर ऐसा कोई करता है तो वो बहुत गलत है, उसे उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन यूनानी तरीक़ा इलाज में जो दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं, उनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। 100% सेफ़ मेडिसिन होती हैं और फ़ायदेमंद दवाइयाँ होती हैं। इनके लिए हम कह सकते हैं ख़ास तौर से यूनानी मेडिसिन के लिए। और जो रेक्स रेमेडीज़ दवाइयाँ बनाती है आयुर्वेदिक एंड यूनानी जो दवा बनाने वाली कंपनी है, वो बिल्कुल पूरी रिसर्च के बाद, जांच परख के बाद दवाएं बनाई जाती हैं, और उनमें किसी तरह का नुकसान होने का कोई ख़तरा नहीं होता है। तो यूनानी चिकित्सा से हर बीमारी का इलाज संभव है। ज़रूरत है तो अपने खान पान में बदलाव और परहेज़ करने की, क्योंकि जैसा कि डॉक्टर असलम जावेद ने भी बताया कि ये दवाइयाँ पूरे तरीके से रिसर्च करके बनाई जाती हैं। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। रेक्स रेमेडीज लाए हैं शहद पूरे परिवार के लिए अधिक फायदों के साथ। शहद कलौंजी, शहद अदरक, शहद नींबू। वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए रेक्स रेमेडीज की खास दवाएं। रेक्स काम की गोल्ड, रेक्स काम की सिल्वर, रखे जवां हमेशा। रेक्स रेमेडीज लाए हैं औरतों की सेहत के लिए खास दवाएं। लिकोरेक्स, सेहत और खुशियाँ लौटाए। मेंसुरेक्स, उन खास दिनों के लिए।
बढ़ती आयु में काम आने वाले रेक्स रेमेडीज के खास टॉनिक रस आंवला बढ़ती आयु में खास लाभदायक, एलोवेरा जूस जोड़ों और पुट्ठों के दर्द में लाभदायक, रोजाना जिंदगी में काम आने वाले रेक्स रेमेडीज के खास टॉनिक रेक्सोटोन चुस्ती फुर्ती सेहत और ताकत का खजाना, रेक्स की दिमागी याददाश्त बढ़ाए, कामयाबी दिलाए। चल रहे हैं जगत जननी माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के दिव्य दिन। गुप्त नवरात्र के पावन पर्व पर कीजिए माँ के सिद्ध शक्ति पीठों का दर्शन। जानिए माँ छिन्नमस्ता, माँ बगलामुखी और माँ पूर्णागिरी की महिमा। देखिए जय जय माँ दोपहर 3:30 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज पर। जिस्म दफन हो जाते हैं, खाक में मिल जाते हैं, लेकिन उनसे उठी आवाज हमेशा गूंजती रहती है। आज शहीदों की शहादत फिर इंसाफ मांग रही है। इंसाफ बरतानिया सरकार से। आज उनका किया गया इंसाफ फिर खड़ा हो गया है कटहरे में। ब्रेक के बाद हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। कोई सवाल है आपका, किसी बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं कि यूनानी पद्धति में उसका इलाज कितना संभव है, कौन सी दवाइयाँ आपको लेनी चाहिए, खान पान में किस तरीके का बदलाव होना चाहिए, आप हमें कॉल कर सकते हैं सब जानने के लिए 011-66231000 पर। डॉक्टर असलम जावेद लगातार स्टूडियो में हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर जावेद, हम पाइल्स की बात हमने की, तो अगर हेमरॉइड पाइल्स की बात की जाए तो उसका इलाज कितना संभव है और हेमरॉइड पाइल्स होती कैसे और क्या है? देखिए, पाइल्स या हेमरॉइड्स जो है एक ही वर्ड है और दो तरह की पाइल्स है। एक ब्लीडिंग पाइल्स होती है, एक नॉन ब्लीडिंग पाइल्स होती है। और पाइल्स जो है ज़्यादातर जो है जिन लोगों को कब्ज़ की शिकायत रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, या जो लोग ज़्यादा बैठे रहते हैं, बहुत ज़्यादा चलते फिरते नहीं हैं, या बहुत ज़्यादा बादी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, खान पान जो है उसके लिए ठीक नहीं रखते हैं, या बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा मीट और उसके बने हुए प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, उनको ज़्यादा समस्या रहती है, या बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले खाते हैं, उनको भी ये समस्या हो सकती है। ख़ास तौर से औरतों को प्रेगनेंसी के दौरान भी ये समस्या अक्सर हो जाती है। तो इसके लिए जो है रेक्स रेमेडीज़ की बहुत सारी मेडिसिन है, नेचुरल मेडिसिन होती हैं, हर्बल मेडिसिन होती है। आप इन्हें इस्तेमाल करें, इनके इस्तेमाल से कोई नुकसान नहीं होगा और पाइल्स आपका ठीक हो जाएगा। एक हब्बे बवासीर दवा है रेक्स रेमेडीज़ की, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हब्बे मुकिल आती हैं, टैबलेट फॉर्म की मेडिसिन है दोनों, ये इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा जो है इतरीफल मुकिल आता है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और कब्ज़ दूर करने के लिए जो है आप इतरीफल मुलय्यन ले सकते हैं, जवारिश कमूनी मुसिल ले सकते हैं, शरबत अर्जानी ले सकते हैं, शरबत इंजीर ले सकते हैं। और खाने पीने के लिए आपको ख़ास परहेज़ करना चाहिए। उसके लिए जो है आपको फाइबरस डाइट लेनी चाहिए। तली हुई चीज़ें, मिर्च मसाले वाली चीज़ें, जंक फूड बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। साफ़ पानी पिएं और खूब पानी पिएं और टहलना चाहिए खाने के बाद रात को ज़रूर 1 घंटे या आधा घंटे। आप कोशिश ये करें कि आप 1-2 किलोमीटर जो है आपको टहलना चाहिए, वॉक करनी चाहिए। ये आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इससे आपको जो है कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा और इसके अलावा जो है पाइल्स की भी कोई समस्या नहीं होगी। तो खूब पानी पीजिए, टहलिए और साथ ही साथ अपनी डाइट में कुछ खास बदलाव ज़रूर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं किसी भी बीमारी का इलाज यूनानी पद्धति से, तो शो के बाद आप डॉक्टर असलम जावेद से संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं रेक्स रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड।